नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। आज कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का जिला स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। यह बैठक कृषि सभा कक्ष में आयोजित की गई थी। बैठक में प्रांत अध्यक्ष रोहित तिवारी, संजय सिंह और अजय तिवारी शामिल हुए और समीक्षा बैठक ली। साथ ही इस बैठक में बड़ी संख्या में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पदाधिकारियों और सदस्यों की उपस्थिति रही। उक्त जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको ज्ञात हो कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपनी मांगों को लेकर 25 जुलाई से 29 जुलाई तक अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इस अहम बैठक में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के 25 जुलाई से 29 जुलाई तक होने वाले अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारियों का प्रांत अध्यक्ष रोहित तिवारी, संजय सिंह और अजय तिवारी के द्वारा समीक्षा की गई। आपको बता दें कि इनकी प्रमुख मांग महंगाई भत्ता एवं गृह भाड़ा भत्ता है, जिसके लिए कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन लगातार संघर्ष कर रहे हैं और राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं। कर्मचारी फेडरेशन की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आज रखी गई थी और ये समीक्षा हो रही है हमारा 25 से 29 जुलाई तक जो निश्चितकालीन 5 दिन का हमारा हड़ताल है, उसी के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी लंबे समय से हम छत्तीसगढ़ शासन से अपनी 2 सूत्री मांगों के लिए उनके संज्ञान में लाए, ज्ञापन दिए हैं। 29 तारीख को हमने पूरे प्रदेश के व्यापी आंदोलन किया है, लेकिन हमको सफलता नहीं मिल रही है। इसलिए अब हम मजबूर होकर के 5 दिनों का आंदोलन करने जा रहे हैं और ये 5 दिनों का आंदोलन 25 से 29 जुलाई तक रहेगा। और इसी की समीक्षा के लिए हमारे प्रांतीय पदाधिकारी आज यहाँ पे आए थे और पूरे सभी विकास खंडों के साथी यहाँ पे आए थे और जितने जिलाध्यक्ष है संगठन से जुड़े हुए सब यहाँ पे आए थे और एक अच्छी उपस्थिति थी और सभी ने ये मिल करके निर्णय लिया है कि ये हमारी अस्मिता की लड़ाई है। शासन महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता नहीं दे रही है, हमको कुछ समझ ही नहीं कर रही है। इसलिए हमारी अस्मिता की बात है और अस्मिता की लड़ाई हम लड़ेंगे और इसको बहुत पूर्ण रूप से हम सफल करेंगे। 25 से 29 जुलाई तक व्यापक रूप से रायगढ़ जिले में आंदोलन सफल रहेगा। आज की बैठक यहाँ पर रायगढ़ सभी जिलों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त हैं। आज की बैठक यहाँ की रायगढ़ जिले की सभी तहसीलों, मुख्यालय, किस तरह से आंदोलन किया जाए, कैसे हमारा आंदोलन सफल हो, साथियों के क्या सुझाव हैं, उनका निराकरण कैसे होगा, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा थी। सभी साथियों ने अपनी बात को रखा है। उनकी जो शंकाएं थी वो शंकाएं थी, उनका निराकरण किया गया और यहाँ पर सभी साथी एकजुट हैं, पूरी ताकत के साथ अपने अस्तित्व की इस लड़ाई में संघर्ष के लिए तत्पर हैं और अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया गया है। प्रमुख मांग हमारा अभी वर्तमान में महंगाई भत्ता, जो हमारा 12% हम आज पीछे हैं। पिछले महीनों में जो महंगाई भत्ता जारी किया गया उसका एरियर्स लगभग मिनिमम निचले से कर्मचारी का 1.5 से 2 लाख रुपए का नगद नुकसान हुआ है। अधिकारियों का अगर हम मिलाएं तो 1.5 से 2 लाख रुपए मिनिमम और लगभग 7-8 लाख रुपए अधिकतम हमारा एरियर्स का नुकसान हुआ है। एरियर्स सहित ड्यू डेट से केंद्र के समान महंगाई भत्ता छत्तीसगढ़ शासन में जारी होना चाहिए। जिस तरह से आईएएस अधिकारियों को दिया जा रहा है, जिस तरह से विद्युत कर्मियों को दिया जा रहा है, उस तरह से सामान्य अधिकारियों कर्मचारियों को दिया जाए, ये हमारी मांग है। दूसरी हमारी मांग है गृह भाड़ा भत्ता। आज पिछले 6वें वेतनमान में चल रहा है। हम 10 साल 12 साल हो गया, महंगाई का जो सूचकांक था ये बहुत आगे चल चुका है। कर्मचारियों को जो किराए पर रहते हैं या जिनको परिवार चलाना है, उनको घर लेने में परेशानी होती है। शासन इस मुद्दे को दूर करे कि 7वें वेतनमान का जो हमारा स्केल है उसके अनुसार रिवाइज करके गृह भाड़ा भत्ता दे। और यह शासन का कर्तव्य है, ये कोई हमारी मांग नहीं है, ये दोनों हमारा मांग नहीं है, ये शासन का कर्तव्य है, हमारा अधिकार है कि महंगाई जैसे जैसे बढ़ती है, केंद्र शासन अपने कर्मचारियों को जैसे जैसे महंगाई देता है, महंगाई के सूचकांक के आधार पर शासन निर्णय लेता है कि महंगाई कितनी है और अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देता है। ये उनका कर्तव्य, हमारा अधिकार है। हमें अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, इसकी लड़ाई है। आगे ये 25 से 29 तक हम पूरे कार्यालयों को ठप करेंगे, जिसमें लगभग 9 दिन का शासकीय कार्यालय बंद रहने का चल रहा है। यदि नहीं होता है तो अगस्त माह में हमारी एक संयुक्त बैठक होगी फेडरेशन की और इसके बाद ट्रेड यूनियन के सिद्धांतों के तहत हमारे पास पूरी तरह से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और हम अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। संजय सिंह, प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ लिपिक और शासकीय कर्मचारी संघ।
महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता इस आंदोलन की हमारी मुख्य मांग है, और जिसमें जिलेवार प्रभारियों की नियुक्ति हुई है। आज उसी के तारतम्य में मैं यहाँ पे आया था, और रायगढ़ जिले की तैयारी भरपूर है और हमारा आंदोलन सफल होगा। और सरकार को भी ये संदेश है कि कामकाज पूरे ठप रहेंगे। यदि शासन चाहती है कि कामकाज ठप ना हो और शासन काम सुचारू रूप से चले, तो उसके लिए महंगाई भत्ता केंद्र के बराबर और गृह भाड़ा भत्ता जो 7वें वेतन आयोग के आधार पे हम लोगों को अभी तक लंबित है, उसको आदेश शीघ्र प्रसारित करें। बताया तो प्रमुख मांगे महंगाई भत्ता जो केंद्र के बराबर है। आज भारत देश में सबसे कम महंगाई भत्ता छत्तीसगढ़ में दिया जा रहा है। उसी लिए पूरे प्रदेश के कर्मचारी आक्रोशित है और इस आक्रोश का प्रदर्शन हम लोग 5 दिन के आंदोलन में करेंगे और सरकार को आदेश प्रसारित करना चाहिए। साथ ही साथ गृह भाड़ा भत्ता जो 6वें के आधार पे हम छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को मिल रहा है, तो गृह भाड़ा भत्ता हमको 7वें के अनुरूप चाहिए। गृह भाड़ा भत्ता और महंगाई भत्ता, ये इस आंदोलन की मुख्य मांगे हैं। अभी निश्चितकालीन आंदोलन है 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक। इन 5 दिनों में 9 दिन का काम प्रभावित होगा शासन का, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि शासन इसमें जल्दी आदेश प्रसारित करेगी। यदि उसके बाद भी शासन अपनी हठधर्मिता पे कायम रही, तो ये निश्चित मान के चलिए कि ये आंदोलन उग्र होगा और अनिश्चितकालीन में परिणित हो जाएगा।